हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हमें सेक्शन 18 टू 24 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर दे रखा है कि कैसे हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताता हूँ कि कैसे होता है। देन हम एक और अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर जो बेयर एक्ट है उसके थ्रू भी समझ लेंगे कि हमें क्या बात वहाँ पे समझाई गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो ट्रेडमार्क से रिलेटेड तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जैसे मान लो जो भी पर्सन जो कहता है कि मेरा ये ट्रेडमार्क है, कि मैं इस मार्क के थ्रू अपना ट्रेड करता हूँ और मैं इसका ऑनर हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होता है ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क इंडिया की। एंड वहाँ पे फिर एक लॉगिन आईडी बनानी होती है। तो जब ये लॉगिन आईडी बनाई जाती है तो ये या दो लोग बना सकते हैं, या तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास डिन होना चाहिए अपना जब आप करोगे, या फिर आप किसी भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जैसे कि जो ट्रेडमार्क रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली एडवोकेट्स एंड सीएस, और या जो एग्ज़ाम दे के लोग बनते हैं, ये तीन लोग होते हैं, तो उनके पास इसका नंबर होता है जिसके थ्रू वो आपको अप्लाई करके देते हैं। तो उनके पास भी अपना डिन होता है, उसी के थ्रू वो आपके लिए अप्लाई करते हैं। तो आप दोनों की हेल्प ले सकते हो, खुद भी कर सकते हो, उनके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन खुद करने में थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो परेशान करता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता। तो इट इज़ बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम देम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप ऑनर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे लॉगिन करके अंदर जाओगे तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। जब ये एप्लीकेशन फाइल करोगे तो ये दो तरीके से फाइल होती है, एक होती है TM1 में या एक होती है TM61 के अंदर। TM1 के अंदर तब अप्लाई होती है जब आपकी जो लेंथ है उस ट्रेडमार्क की, उसकी जो वर्ड्स हैं उसके अंदर 500 से कम करेक्टर्स हैं, तो आप TM1 के अंदर करते हो। और TM61 के अंदर करते हो जब 500 से ज़्यादा वर्ड एक्सीड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक फिक्स्ड फीस जाती है। ठीक है, जो भी फीस होती है इसकी फिक्स जाती है। और अगर यहाँ पे जो होती है, जब आपके 500 से वर्ड एक्सीड कर जाते हैं तो आपसे 10 रुपीज़ के अराउंड पर वर्ड्स पे लिए जाते हैं, कि जैसे फिक्स जो है वो तो ली जाएगी, प्लस आपके जो 500 से ऊपर वर्ड्स एक्सीड हो रहे हैं उसके लिए पर वर्ड्स के हिसाब से फीस चार्ज की जाती है। अब जब ये आप अप्लाई कर देते हो, तो जब ये आप अप्लाई करते हो इसके अंदर होता क्या है कि एक तो आपका जो ट्रेडमार्क होता है आपको वो लगाना होता है, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन बनती है उसके अंदर आपका एक ट्रेडमार्क लगता है। ठीक है, आपकी सारी डिटेल जाती है कि क्या है, किस चीज़ के लिए है, कौन से क्लास के अंदर ले रहे हो आप, ये वो सारा आपको भरना होता है इसके अंदर। और साथ में अगर आप एडवोकेट के थ्रू या सीएस के थ्रू या किसी के और के थ्रू करते हो तो वहाँ पे आपका एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी लगती है कि आपने उसको ऑथोराइज किया है इस काम के लिए। ठीक है, तो वो भी स्टैम्प पेपर के ऊपर ही बनता है। 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर बोला गया है, तो उसके ऊपर आपको करके ऑथराइज करके करना होता है। देन जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है, आपको एक उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। वो एक्नॉलेजमेंट जो है उसके बेसिस पे अभी आप अपना काम आगे कर सकते हो जब तक आपके पास वो एक्नॉलेजमेंट है। तो यहाँ पे जब आपका वो अप्लाई हो जाता है इसके बाद 3 मंथ टू 1 ईयर का टाइम होता है ये। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार है उसको क्या करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है इतने टाइम में। अच्छा, मान लो 1 साल तक अगर नहीं किया तो समझ लीजिए कि वो रिजेक्ट हो गया है। तो अगर वो रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे उसका रीज़न दिया जाता है कि क्यों रजिस्ट्रार ने उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, रीज़न दे के अगर आप जो भी उसने रीज़न दिया उस रीज़न को अगर आप हटा देते हो तो आपका वापस जो है इस वाले प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। अभी इस प्रोसेस को देखते हैं, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, वापस वो इस वाले प्रोसेस के अंदर आ जाता है। और मान लो आप उस चीज़ को हटाते हो और स्टिल अभी भी रजिस्ट्रार कहता है कि नहीं, ये अभी रजिस्टर नहीं हो सकता, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो, अपील में जा सकते हो। ठीक है, जो IPAB है वहाँ पे आप अपील के अंदर जा सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के पास जा सकते हो, और फिर वहाँ पे जो डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा। ठीक है, अगर अब मान लो एक्सेप्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन तो उसको पब्लिश किया जाता है विदिन 6 मंथ। जब आपकी एक्सेप्ट हुई है उसके विदिन 6 मंथ उसको पब्लिश किया जाता है। ये पब्लिश क्यों किया जाता है, इसलिए पब्लिश किया जाता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इससे कोई प्रॉब्लम है, कोई अपोज करना चाहता है कि इस मार्क को मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके से इसको अपोज कर सकता है। अब मान लो कि कोई अपोजिशन नहीं आई इस टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपको फाइनली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और ये जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है ये 10 ईयर्स के पीरियड के लिए होता है। और हर एक 10 साल के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक है, उसकी फीस जाती है, वो रिन्यू हो जाता है हर एक 10 साल के बाद। और मान लो कि अगर आपको कोई अपोज कर देता है आपकी, जब वो पब्लिश होता है उसको, तो फिर यहाँ पे आपको नोटिस भेजा जाता है और बताया जाता है कि इस तरीके से आपको अपोज किया गया। ये सब वेबसाइट के ऊपर ही होता है, इसकी वेबसाइट के ऊपर ही हो जाती है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको नोटिस आता है, आपको चेक करना होता है कि कोई इस तरीके से क्या स्टेटस चल रहा है उसका। तो वहाँ पे आपको नोटिस रिसीव हो जाता है कि इस तरीके से किसी ने अपोज किया है। जब वो अपोज करता है तो इसके लिए आपको रिप्लाई करना होता है, इसका अपनी काउंटर स्टेटमेंट देनी होती है। उसके अंदर आपको बताना होता है कि क्यों
ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए और जिस पर्सन ने अपोज किया है वो गलत अपोज कर रहा है। फिर दूसरे व्यक्ति से क्या मांगा जाता है, जिसने अपोज किया था उससे एविडेंस मांगे जाते हैं कि बताओ भैया आपने तो अपोज किया था, तो आपके पास क्या एविडेंसेस है कि ये जो ट्रेडमार्क है ये आपका है, ये गलत तरीके से इसने अप्लाई किया है। ठीक है, फिर वो अपने एविडेंसेस देता है। देन इसी तरीके से जो एप्लीकेंट होता है वो अपने एविडेंसेस देता है कि देखो भाई मैं सही कह रहा हूँ, एंड देन फिर दोनों को सुनने के बाद फाइनल डिसीजन दिया जाता है। और इसके बाद अगर मान लो कि हाँ सही होता है कि भाई आप सही थे, तो फिर आपको वही 10 साल का वो मिल जाएगा और ये हो जाएगा। अगर मान लो कि आपके अगेंस्ट आता है तो फिर वापस से आप अपील के अंदर जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बट अगर इसको किया जाए तो मिल जाता है। बहुत सारी आपने कंपनीज देखी होंगी कि बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ के लिए लगी रहती है। तो जब आप अप्लाई कर देते हो ना, जिस वक्त यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चली जाती है, उस वक्त ना आप अपने ट्रेड जो भी आपका मार्क है उसके ऊपर आर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप टीएम वर्ड यूज़ कर सकते हो कि अभी हमने अप्लाई कर रखा है। और जब वो आपको मिल जाता है तो फिर आप उसके ऊपर आर वर्ड यूज़ करते हो कि अब ये रजिस्टर्ड हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ट्रेडमार्क होते हैं उसके ऊपर आर लगाया जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड। और टीएम मतलब कि अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है इसके ऊपर डिसाइड होने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी ये मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के तौर पर बता दिया कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। बेयर एक्ट से भी हम देख लेंगे कि सेक्शन 18 to 24 के अंदर क्या बताया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।